हेलो गाइज, वेलकम। कैसे हैं बच्चे? बात कर यार कि रिकॉन्सिलेशन ऑफ कॉस्ट एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ा रहे थे और हमने लास्ट क्लास में पार्ट 2 वीडियो कंप्लीट कर दिया था। यार लास्ट क्लास का बात करें तो पार्ट 2 आपका कंप्लीट हो गया था। आज के क्लास में न बच्चे मैं आपका #3 पार्ट 3 लेक्चरर 3 आपका बात करूंगा, इसके बारे में बताऊंगा। क्वेश्चन टाइप 1 हमने बताया था, यह बताए थे लास्ट क्लास के वीडियो में कि आपका कॉस्ट का प्रॉफिट दिया हुआ रहेगा, फाइनेंशियल का प्रॉफिट दिया हुआ रहेगा और कुछ ट्रांजैक्शंस में गलती हुए रहेंगे, या तो हमने रिकॉर्ड नहीं किया हुआ है या फिर एक्सेस रिकॉर्ड कर दिया है, अंडर रिकॉर्ड कर दिया है और उसे हम लोग रिकंसाइल कर रहे थे। आज का टॉपिक थोड़ा सा एडवांस होने वाला है, क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा बढ़ेगा, तो यार लगातार आखिरी तक वीडियो को देखिए। ठीक है, चलते हैं टॉपिक की तरफ बात करते हैं। देखिए बच्चे, आज के क्लास में पार्ट 3 बताने वाला हूं। अगर पास्ट वीडियोस नहीं देखे तो जा करके सबसे पहले देखिए। चैनल पे पहली बार आए, सब्सक्राइब और शेयर करना बनेगा। ठीक है, चलते हैं टॉपिक की तरफ। देखिए आपके स्क्रीन पे यह क्वेश्चन रहा। हाँ बच्चे, क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ध्यान देते हैं क्वेश्चन के टर्म पे। अब तक के क्वेश्चन में जो हमने बताया था तो क्या दिया हुआ था कि कॉस्ट का प्रॉफिट दिया हुआ था, फाइनेंशियल का प्रॉफिट दिया हुआ था और यह दिखाया जा रहा था कि दोनों का प्रॉफिट डिफर है। कॉस्ट का प्रॉफिट कुछ और दिख रहा था, फाइनेंशियल का प्रॉफिट कुछ और दिख रहा था और दोनों का प्रॉफिट एकदम डिफर था। ठीक है, और कुछ कुछ स्टेटमेंट दिए हुए थे, कुछ कुछ आपके ट्रांजैक्शन दिए हुए थे। बोला यह जा रहा था कि यह ट्रांजैक्शन का एंट्री नहीं हुआ है, या तो कॉस्ट में या फाइनेंशियल में, जो भी। तो यहां पे हम लोग ट्रांजैक्शन को रिकंसाइल करते थे और दोनों के प्रॉफिट को मैच करते थे। कॉस्ट के प्रॉफिट को मैच करते थे और फाइनेंशियल के प्रॉफिट को मैच करते थे। लेकिन लेकिन यहां पे आपका अंतर है क्वेश्चन में। यार क्या अंतर है? देखिए, आपका ना ही कॉस्ट का प्रॉफिट दिया हुआ है, ना ही आपका फाइनेंशियल का प्रॉफिट दिया हुआ है और गड़बड़ दिया हुआ है कि देखिए हमने गड़बड़ यहां यहां कर दिया। तो जब तक हम कॉस्ट के प्रॉफिट को नहीं जानेंगे, जब तक हम फाइनेंशियल के प्रॉफिट को नहीं जानेंगे, रिकंसाइल करना थोड़ा डिफिकल्ट नहीं हो सकता है। तो यहां पे हमें सबसे पहले कॉस्ट शीट बनाना पड़ेगा। कॉस्ट शीट बनाएंगे जिसके थ्रू कॉस्ट में क्या प्रॉफिट आया है उसे जानेंगे। ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस बनाएंगे जिसके थ्रू नेट प्रॉफिट फाइनल अकाउंट में क्या आ रहा है और तब देखेंगे दोनों में डिफर क्या आ रहा है, दोनों का प्रॉफिट अंतर कितना आ रहा है और तब हम उसे रिकंसाइल करेंगे। ठीक है, चलते हैं। सबसे पहले देखिए क्वेश्चन की तरफ, थोड़ा क्वेश्चन पढ़ते हैं। कह रहा है फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर a statement of cost manufacturing for the year 2012, a statement of profit and loss per cost account और प्रॉफिट एंड लॉस फाइनेंशियल बुक देख रहे हैं, और फिर आपको रिकंसिलेशन स्टेटमेंट बनाना है बोथ के प्रॉफिट के साथ में। क्या क्या गड़बड़ हुआ था, किस कारण से दोनों का प्रॉफिट डिफर कर गया, तब रिकंसाइल करेंगे। यहां पे आपको कॉस्ट का प्रॉफिट नहीं दिया हुआ है, ठीक है, पहला। दूसरा, फाइनल अकाउंट नहीं बनाए हुए हैं और इसका प्रॉफिट भी आपको नहीं गिवन है, मतलब यह दो काम यहां पे नहीं किया हुआ है। तो सबसे पहला काम क्या होगा बच्चे? कॉस्ट प्रॉफिट को निकालना कि कॉस्ट अकाउंट से, कॉस्ट शीट से हमारा क्या प्रॉफिट आया है। और इसके लिए हम लोग क्या काम करते हैं, हम लोग बनाएंगे कॉस्ट शीट। हम लोग क्या बनाएंगे? कॉस्ट शीट। और कॉस्ट शीट बनाने के बाद हम उसका प्रॉफिट निकालेंगे। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए। सबसे पहले हम कॉस्ट शीट बनाते हैं। स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट जिसको बोलते हैं, यही था ना यार, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट जिसको बोलते हैं, हम लोग स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट वाला शीट बनाएंगे। स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट, ठीक है। कॉपी कलम लेकर के नहीं बैठे, प्लीज राइट डाउन कीजिए प्रॉपरली। सीखना है आपको पार्टिकुलर और अमाउंट। ये कॉस्ट शीट है। कॉस्ट में सबसे पहले हमने कॉस्ट शीट ही चालू किया था। जो स्टूडेंट नहीं देखे कॉस्ट शीट, काइंडली रिक्वेस्ट है ना बच्चे, जा करके देखिए, बिना उसके चैप्टर अनकंप्लीट है, नहीं समझ में आएगी। ठीक है,
अब आप यह देखिएगा कि आपके इंफॉर्मेशन में क्या क्या गिवन है, आपके इंफॉर्मेशन में क्या क्या गिवन है। देखिए इसको आपने क्वेश्चन राइट डाउन अगर कर लिया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं किए हैं तो एक गड़बड़ वाला बात है यार। हमने एक साइड क्वेश्चन रख दिया, ताकि आपको अच्छे से समझा सकें। देखिए ये आपका क्वेश्चन है, दिख रहा है सबको, स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा है ना, और ये आपका स्टेटमेंट। तो पहले हम कॉस्ट शीट बनाएंगे। पहले हम क्या बनाएंगे बच्चे, पहले हम कॉस्ट शीट बनाएंगे ताकि प्रॉपरली आप टॉपिक को अच्छे से समझें। देखिए सबसे पहला क्या कर था कि यहाँ ओपनिंग स्टॉक कहीं दिया हुआ है, हाँ है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल दिया हुआ है 7200, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट में जैसे बनाते थे। तो यहां लिखेंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, कितना था अमाउंट ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल का, 7200, ठीक है, जो दिया हुआ है वो लिखेंगे। उसके बाद ओपनिंग के बाद यहां पे दिया हुआ था आपका परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, है ना, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, हम यहां पे प्लस करेंगे परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। कितना परचेज ऑफ रॉ मटेरियल आपका 43,200, क्लियर। इसमें से माइनस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल भी आपका दिया हुआ था बच्चे यहां पे 10,800, 10,800, है ना। देखिए तो यहां पे आप क्या कीजिए, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल में परचेज ऑफ रॉ मटेरियल को जोड़िए और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल को माइनस कर दीजिए, और जो हमारा इसका रिजल्ट आएगा वह कहलाएगा मटेरियल कंज्यूम्ड। क्या कहलाएगा, मटेरियल कंज्यूम्ड, ठीक है। यह आपका स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट में, और मटेरियल कंज्यूम का हमारा आंसर आएगा 39600, ये आपका मटेरियल कंज्यूम आ गया, क्लियर। मटेरियल कंज्यूम निकालने के बाद हम बच्चे प्लस करेंगे, हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे आपका बेजेज दिया हुआ था आपके क्वेश्चन में, बेजेज दिया हुआ है। देखिए बेजेज यहाँ 18,000 का है ना, बेजेज 18,000, तो इसमें हम बेजेज को 18,000 बेजेज को ऐड कर देंगे, 18,000 बेजेज को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। 39,600 में 18,000 बेजेज को हम ऐड कर देंगे, तो यहां पे आपका 57,600 आ गया, आ जाएगा ना। और यह आपका कहलाएगा प्राइम कॉस्ट। मटेरियल कंज्यूम में डायरेक्ट बेजेज को, डायरेक्ट लेबर को ऐड करने के बाद आपका प्राइम कॉस्ट आता है, तो हमारा यहां पे प्राइम कॉस्ट हो गया, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। अब उसके बाद हम लोग यहां पे बचे फैक्ट्री ओवरहेड्स लिखते हैं, फैक्ट्री का खर्चा, फैक्ट्री ओवरहेड्स के नाम से लिखते हैं, फैक्ट्री का खर्चा को हम लोग फैक्ट्री ओवरहेड्स लिखते हैं ना। तो यहां पे देखिए आपका फैक्ट्री का खर्चा क्या क्या दिया, यहां देखिए कह रहा है कैलकुलेट फैक्ट्री ऑन कॉस्ट एट 20% ऑन प्राइम कॉस्ट, मतलब जो आपका फैक्ट्री कॉस्ट है वो आपका 57,000, 57,600 का 20% है, मतलब फैक्ट्री का जो खर्चा है फैक्ट्री ओवरहेड्स वह आपका 20% है 57,600 का, कितना आ जाएगा 11,520 आ गया, 11,520 आ गया, 11,520 आ गया। अब हम यहां पे प्राइम कॉस्ट में फैक्ट्री ऑन कॉस्ट, फैक्ट्री ओवरहेड्स को जब हम जोड़ देंगे, सम करेंगे, तो हमारा जो आंसर आएगा बच्चे वह आएगा वर्क कॉस्ट। क्या आ जाएगा हमारा आंसर, वर्क कॉस्ट आ जाएगा, ठीक है, 69,120 आ जाएगा, 69,120 आ जाएगा, यह आपका वर्क कॉस्ट निकल गया। आपका क्या निकल गया बच्चे, वर्क कॉस्ट। अब वर्क कॉस्ट के बाद हम लोग ऑफिस ओवरहेड्स, ऑफिस ओवरहेड्स लिखेंगे, ठीक है। ऑफिस ओवरहेड्स क्या दिया हुआ है यहाँ पे, क्या लिखा हुआ, एंड ऑफिस ऑन कॉस्ट एट 80% ऑन फैक्ट्री ऑन कॉस्ट,
मतलब 11,500। फैक्ट्री ऑन कॉस्ट क्या है? फैक्ट्री का खर्चा यही है ना, 11,520, 11,520 ये फैक्ट्री का खर्चा है ना। तो इसी का 80%, 80% ऑफिस का खर्चा कितना आएगा? 80% लिखिए जरा, कितना आएगा? 9,216, 9,216 यह आपका ऑफिस का खर्चा हो गया। अब यहां पे टोटल जोड़ते हैं, कितना आ जाएगा? 69,120 में 9216 को सम कीजिए, 78,336 ये आ जाएगा। और यह आपका निकलेगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन समझ में आ रहा है? देख रहे हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपका निकल गया। अब एक चीज देखिए बच्चे, यहां पे आपका देखिए आपका यहां पे आपका ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स भी दिया। यार हम लोग यहां पे फैक्ट्री के बाद भी कर सकते हैं, ऑफिस ओवरहेड्स के बाद भी हम उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अलग अलग राइटर का अलग अलग कॉन्सेप्ट है। तो यहां पे प्लस करेंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स कितना दिया हुआ था? देखिए जरा, 14,400, 14,400 माइनस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स कितना है? यहां पे 3,600 माइनस कीजिए 14,400, 14,400 में 3,600 को माइनस कीजिए, क्या आएगा? 10,800। ठीक है, यह आ गया। इसको हम लोग बोलेंगे टोटल कॉस्ट। क्या बोलेंगे हम लोग? टोटल कॉस्ट। कितना कॉस्ट लगा हमारा? टोटल कॉस्ट कितना आ जाएगा? तो यहां पे 89,136 आ जाएगा। यह हमारा टोटल कॉस्ट आ गया। अब आपके क्वेश्चन में देखते हैं कि सेल्स दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है कि द सेलिंग प्राइस, यहां पढ़िएगा, देखिए क्या बोल रहा है, द सेलिंग प्राइस वाज फिक्स्ड एट 20% एबव कॉस्ट प्राइस। तो हम लोग यहां पे निकालेंगे 100% कॉस्ट प्राइस 100% के बराबर होता है ना। तो 100% इज इक्वल टू हम लोग का निकला है कितना आपका? 89,136, 89,136 निकला है। और हम लोग का सेलिंग प्राइस 20% एवब है ना, तो 120% बराबर व्हाट? तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, व्हाट इक्वल टू, मतलब 120% का वैल्यू 89,136 गुना 120 और डिवाइडेड बाई 100। सेलिंग प्राइस हमारा कितना आ जाएगा? ये सेलिंग प्राइस 120% मतलब कितना आ जाएगा? 1,06,963 यही आ गया, 1,06,963। अब देखिएगा यहां पे कि सामान को बनाने में कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, कॉस्ट ऑफ टोटल कॉस्ट हमारा लगा था यहां पे 89,136 और यहां पे सेलिंग प्राइस आपका था 1,06,963। तो यहां पे आपका प्रॉफिट निकल जाएगा। क्या किए थोड़ा समझिएगा, टोटल कॉस्ट में, टोटल कॉस्ट यहां था, सेलिंग प्राइस में, सेलिंग प्राइस जो हमारा है, सेलिंग प्राइस में टोटल कॉस्ट को माइनस कर देंगे, उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस आएगा वह हमारा प्रॉफिट कहलाएगा। प्रॉफिट इसलिए कहलाएगा क्योंकि सेलिंग प्राइस ज्यादा है और टोटल कॉस्ट हमारा कम है। ठीक है, कितना आ जाएगा प्रॉफिट हमारा? 17,827, 17,827 यह हमारा प्रॉफिट आ गया। देखिएगा ध्यान से इधर बचे, यहां पे आपके क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि यहां देखिए फैक्ट, यहां पे एक्चुअल वर्क एक्सपेंसेस जो लिखे हैं प्रॉफिट एंड लॉस में 11,350 लिखे हैं, 11,350 लिखे हैं। लेकिन यहां देखिए कि हमने यहां पे वर्क एक्सपेंस कितना लिखा है, कितना लिखे हैं? 11,500, 11,520 और यहाँ 11,350 लिखा हुआ था। तो दोनों के बीच में डिफरेंस हो गया ना, तो इस कारण से हमारा रिकंसाइल करना पड़ेगा।
पहले हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हैं, ठीक है, क्योंकि कॉस्ट से प्रॉफिट क्या हुआ है हमारा वो हम जान गए। हाँ, कॉस्ट से 17,827 का प्रॉफिट हुआ, ये अच्छे से आप राइट डाउन कर लीजिए। आगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, ठीक है। यहां प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना देता हूं ताकि थोड़ा सा आप भी समझें, ठीक है। यहां प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना देते हैं ताकि कंफ्यूजन आपको ना हो। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ओपन करते हैं बच्चे, बचपन से या ओपन करते आ रहे हैं, ठीक है, बचपन की बातें। जिसको यार ये भूल गया है ना ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो जा करके थोड़ा अपने बचपन वाले दिन में जाइए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए, रिवीजन कीजिए। बिना उसके पॉसिबल नहीं है, दिक्कत आएगा, डिफिकल्टीज लगेगा, ठीक है। और लग रहा है यार कि पढ़ा रहे हैं, एफर्ट सही है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। व्हाट्सएप पे चैनल के थ्रू भी जुड़ सकते हैं, माइंड योर ओन सक्सेस के थ्रू। टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे नोट्स मिलेगा, एकदम भरपूर नोट्स मिलेगा जो आपके एग्जाम में आएगा। एग्जाम के टाइम 3 मंथ नोट्स इतना दे देंगे ना यार, उसी से आपका बहुत ज्यादा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। किसी भी यूनिवर्सिटी से है, आईकॉम, बीकॉम, बीबीए, एमबीए, एमकॉम, सारा सिलेबस कंप्लीट होगा। टॉपिक देख लीजिए, पढ़ना है तो, ठीक है। चलते हैं, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यही है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यही था ना। अब आपका यहां पे पार्टिकुलर अमाउंट, पार्टिकुलर और अमाउंट, ठीक है। यहां देखिए बच्चे, सबसे पहले तो बात करें टू ओपनिंग स्टॉक, क्वेश्चन में दिया हुआ था, जो इंफॉर्मेशन दिया हुआ है ना हम उसको वैसे ही लिखेंगे। ओपनिंग स्टॉक, आपके क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक लिखा हुआ था, इंफॉर्मेशन को देखते चलेंगे यार, 7,200, ओपनिंग स्टॉक कितना है 7,200 था ना, ठीक है। उसके बाद था आपका परचेज, परचेज कितना है आपका 43,200। जैसे हम बना रहे थे 11th वाले में एकदम सेम वैसे ही बना रहे हैं, माइनस करेंगे, परचेज रिटर्न भी है, नहीं यार परचेज रिटर्न तो था ही नहीं सर, कहीं नहीं दिया हुआ है, कोई बात नहीं, अगर रहता तो माइनस करते, अगर रहता परचेज रिटर्न तो हम लोग माइनस करते। टू वेजेज लिखेंगे, वेजेज कितना दिया हुआ है आपका 18,000, क्लियर। ओपनिंग फिनिश गुड्स इधर लिखेंगे, ओपनिंग फिनिश गुड्स कितना था 14,400, एकदम प्रॉपर इंफॉर्मेशन, कुछ भी नहीं छूटना चाहिए, कुछ भी छूटेगा गलती हो जाएगा। 22 सेल्स, सेल्स तो हम निकाले थे ना कि कितना में सामान बिका है 1,06,000, यही था ना बच्चे 1,06,963, 1,06,963 बाई क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक कितना था आपका दिया हुआ 10,800, यही है ना, बाई क्लोजिंग फिनिश गुड्स, क्लोजिंग फिनिश गुड्स कितना था 3,600। एकदम इंफॉर्मेशन पे प्रॉपर ध्यान रखिएगा, 3,600, यही है ना। सारा इंफॉर्मेशन हमें लगता है कि हो गया, नहीं सर नहीं हुआ, क्या नहीं हुआ, देखिए फैक्ट्री का खर्चा और ऑफिस का खर्चा नहीं लिखे, तो यहां पे टू फैक्ट्री एक्सपेंस, फैक्ट्री का एक्सपेंस दिया हुआ था यहां पे आपका 11,350, 11,350, 11,350, 11,350, सॉरी 11,350, 11,350, यही है ना। और ऑफिस का खर्चा दिया हुआ था आपका
9290 ये दिया हुआ था, और तो कुछ भी नहीं है, बाकी सारा चीज तो हमने मेंशन कर दिया। अब यार यहाँ पे क्रेडिट साइड जोड़ करके और डेबिट साइड को यार बैलेंस करते हैं, और प्रॉफिट या लॉस जो भी आ रहा है इससे पहले निकालते हैं। टोटल जोड़िए जरा, 1,06,963 प्लस 10,800 प्लस 3,600, ठीक है, तीनों को सम कीजिए। 1,21,363 आ रहा है, 1,21,363 आ रहा है ना, क्लियर। दोनों साइड जो ज्यादा है लिख देंगे, और यहां पे हमारा प्रॉफिट आ जाएगा 1,21,363 में 7,200 को माइनस कीजिए, 43,200 को माइनस कीजिए, 18,000 को माइनस कीजिए, 14,400 को माइनस कीजिए, 11,350 को माइनस कीजिए, और 9,290 को माइनस कीजिए। तो हमारा फाइनेंशियल का प्रॉफिट, फाइनल अकाउंट का प्रॉफिट आ जाएगा 17,923, 17,923 आ रहा है, 17,923 आ रहा है, 923 आ रहा है। अब आप देखिए, यहां पे दिख रहा है, थोड़ा सा हम जूम करते हैं इसको ताकि यार एक्सप्लेन कर सकें। देखिए बच्चे, अगर हम बात करें अच्छे से, अगर बात करें प्यार से भी बात करते हैं, तो यहाँ पे कॉस्ट का जो प्रॉफिट है आपका, ये देखिए कॉस्ट का प्रॉफिट आया 17,827, 17,827, और फाइनेंशियल का प्रॉफिट आ गया 17,923, 17,923, तो ये दोनों का प्रॉफिट डिफर कर गया। ये दोनों का प्रॉफिट क्या हो गया, डिफर कर गया। हमने कॉस्ट शीट बनाया जिससे हमारा कॉस्ट का प्रॉफिट पता चला, और हमने फाइनल अकाउंट बनाया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाए जिससे हमारा फाइनेंशियल का प्रॉफिट जाने, और दोनों का प्रॉफिट गड़बड़ हो गया। किस कारण से गड़बड़ हो गया, देखिए यहां फैक्ट्री का खर्चा कुछ और लिखा गया था, यहां फैक्ट्री का खर्चा कुछ और लिखा गया था, और यहां पे फैक्ट्री का खर्चा कुछ और लिखा गया। यहां ऑफिस का खर्चा कुछ और था 9216, और यहां 9290 था। तो दोनों के एक्सपेंसेस को अलग लिख देने के कारण से हमारा प्रॉफिट डिफर कर गया था। इसको रिकंसाइल करेंगे, और इसके लिए सबसे पहले रिकॉन्सिलेशन बनाएंगे, रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट वाला बनाएंगे ना फॉर्मेट। देखिए इधर, रिकॉन्सिलेशन वाला फॉर्मेट हम बना देते हैं। यहां लिखेंगे प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट। कॉस्ट अकाउंट का प्रॉफिट हमारा कितना निकला था, 17,827 हो गया ना। अब देखिए क्या हुआ था, यहां पे आपका यह हुआ था कि फैक्ट्री का खर्चा, समझिए बात को, फैक्ट्री का खर्चा यहाँ पे 11,520 था, 11,520 था, और यहाँ पे फैक्ट्री का खर्चा 11,350 था। तो कॉस्ट में खर्चा ज्यादा लिख देने के कारण, कॉस्ट में एक्सपेंस ज्यादा लिख देने के कारण से, कॉस्ट में खर्चा ज्यादा लिख देने के कारण से कॉस्ट का प्रॉफिट घट गया होगा, और फाइनेंशियल का प्रॉफिट बढ़ा हुआ होगा। और हमको बराबर करना है, फाइनेंशियल को फॉलो करना है, तो प्रॉफिट बढ़ाने के लिए प्लस करेंगे। तो यहाँ पे कितना में दोनों का अंतर है, यहाँ पे 11,520 में 11,350 को माइनस करेंगे। देखिए इधर ऐसे प्लस कर देंगे, लिखेंगे फैक्ट्री ओवरहेड्स ओवर रिकॉर्डेड इन कॉस्ट। 11,350 था एक जगह, 11,520 है ना, 11,520, अंतर देखिए दोनों का कितना आएगा, 170 ऐड कर देंगे,
और यहां पे उसके बाद है सेकेंड, यह बोल रहा है ऑफिस का खर्चा, यहां 9290 है और यहां आपका ऑफिस का खर्चा है 9216। समझिएगा, ऑफिस का खर्चा कॉस्ट में कम लिख देने के कारण से, ऑफिस का खर्चा कॉस्ट में कम लिख देने के कारण से कॉस्ट का प्रॉफिट ज्यादा हो गया। कॉस्ट का प्रॉफिट क्या हो गया होगा? ज्यादा हो गया होगा। तो सही करने के लिए माइनस करेंगे, तो 9290 में से 9216 को माइनस करेंगे, कितना ज्यादा लिख दिए, यहां लिखेंगे माइनस करके ऑफिस ओवरहेड्स अंडर रिकॉर्डेड इन कॉस्ट। 9290 माइनस 9216 कितना आ जाएगा? डिफरेंस दोनों का देखिए, ये आपका 74 आ जाएगा। ठीक है, अब यार यहाँ पे 17,827 में प्लस कीजिए 170 को और माइनस कीजिए 74 को, कितना आ जाएगा? 17,923। यह आपका ऐसे लिखेंगे प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंट। क्लियर? यह आपका कंप्लीट हो गया। यहां देखिएगा, समझिए 17,923 फाइनेंशियल का प्रॉफिट आ रहा था, यहां देखिए 17,923 रिकंसाइल करने के बाद कॉस्ट का प्रॉफिट फाइनेंशियल प्रॉफिट के इक्विवेलेंट हो गया। और यह आपका आज का क्वेश्चन कंप्लीट हो गया बच्चे। नेक्स्ट क्लास में एक नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन बताऊंगा, नेक्स्ट मेथड का, और आपकी बुक में जो भी इस टाइप का क्वेश्चन बना जाइए। डाउट हो रहा है यार व्हाट्सअप कर दीजिए, सर ये टॉपिक पे डाउट है बताऊंगा। और अगर पेड अप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, रिकॉर्डेड सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, रिकॉर्डेड वीडियो मिल जाएगा बहुत ही चीपेस्ट रेट पे, कहीं भी बैठ के एकदम जीरो से पढ़ सकते हो। ठीक है, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, फ्रेंड को शेयर कीजिए। बाय, थैंक यू।